हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रत्यय। क्या रहेगा? प्रत्यय। देखो प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय शब्द का अगर हम टुकड़े करें तो संधि के रूप में तो इसमें होगा प्रतिधन अय। ठीक है, अय। ठीक है, तो प्रत्यय के टुकड़े हो गए प्रत्यय। देखो प्रत्यय शब्द होता क्या है। प्रत्यय ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय। आपको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कल मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि किसी भी मूल शब्द में, ये मूल शब्द है, ठीक है, उसके पीछे अगर कोई शब्दांश अगर ऐड होता है, जुड़ता है, तो जो शब्दांश पीछे जुड़ रहा है मूल शब्द के, वही क्या कहलाता है? वही प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो ज्ञान और ई दोनों मिलकर क्या बना फिर? ज्ञानी। तो देखो ज्ञान और ज्ञानी में फ़र्क है ना। ज्ञान तो नॉलेज होती है, जानकारी होती है, और ज्ञानी जिसको जानकारी होती है उस शख्स के लिए आता है कि यह ज्ञानी है। तो देखो हमने नया शब्द बना लिया ना, ज्ञानी। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि शब्द निर्माण के 4 प्रकार होते हैं, है ना। शब्दों को हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं, फिर हम प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, फिर हम संधि से बना सकते हैं, और हम फिर उसके बाद समास से बना सकते हैं। तो 4 प्रकार से बना सकते हैं हम। ठीक है, कौन कौन से? देखो, उपसर्ग से बना सकते हैं, प्रत्यय से बना सकते हैं, समास से बना सकते हैं, और संधि से बना सकते हैं। शब्दों का बनाने का ये 4 ही फॉर्मूला यानी 4 ही तरीके होते हैं। उपसर्ग लगाकर अ प्लस ज्ञान अज्ञान, ठीक है। इसे प्रत्यय लगा के बनाएंगे तो ज्ञान प्लस ई ज्ञानी, ठीक है। और अगर दोनों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा दे तो भी नया शब्द बन जाता है। जैसे अ प्लस ज्ञान प्लस ई, तो क्या बनेगा? अज्ञानी। क्या बनेगा? अज्ञानी बन जाएगा। तो ये भी होता है, हाँ, जिसको ज्ञान नहीं होता है उसे बोलेंगे अज्ञानी, ये तो अज्ञानी है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से बन गए। फिर संधि से भी बनते हैं, मैंने बताया। देखो प्रतिधन आए, प्रत्यय बताया अभी। विद्याधन आलय, विद्यालय। ठीक है, समास, समास हो गया। देखो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो इतने सारे वर्ड्स नहीं बोल करके हम डायरेक्ट बोल सकते हैं रेलगाड़ी। ठीक है, जैसे राजमहल, तो राजा का महल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि शब्दों का निर्माण जो है 4 प्रकार से होता है: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब आपको ये इतना ज़्यादा रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अगर आप समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, और रटेंगे तो आपको कुछ ही दिन याद रहेंगे, बाकी फिर आप वापस से भूल जाएंगे। तो देखो कृत प्रत्यय होता क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के रूप में लगते हैं, अर्थात वो क्रियापद आएंगे। इसमें मूल शब्द क्या होंगे? क्रिया वाले होंगे। और तद्धित प्रत्यय, देखो विकारी शब्द हमने पढ़े थे 4 प्रकार के। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि क्रियापद वाले जो होंगे वो तो कृत प्रत्यय कहलाएंगे, और बाकी बचे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी तद्धित प्रत्यय में आपको संज्ञा वाले वर्ड मिलेंगे, सर्वनाम वाले मिलेंगे, विशेषण वाले मिलेंगे। और कृत प्रत्यय में याद रखना, सिर्फ क से क्रिया को ऐड कर लेना बस। क से क्रिया को आपको ऐड करने की ज़रूरत है। ये जो क में क है, इसको आपको याद रखना, क्रिया। ठीक है, देखो इसने भी समझाया हुआ है। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप यानी धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत से कृदंत बनता है, जैसे लिख, लिखावट। ठीक है, और
आई जोड़ेंगे तो लिखाई बन जाएगा। इसी तद्धित प्रत्यय देखो, तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश धातु से भिन्न किसी अन्य शब्द, धातु से भिन्न मैंने बताया आपको, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है और विशेषण हो सकता है। तो जुड़कर नए शब्द बने तद्धित प्रत्यय। जादू से जादूगर, देखो जादू। अच्छा, अच्छा भी क्या है, विशेषण है। जादू संज्ञा है। यानी कह सकते हैं हम, देखो कि आपको बस एक ही बात यह रखना है, क से कृत क्रिया, इसमें क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़कर बनते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा जो विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनमें जुड़ करके बन जाते हैं। जैसे जादू से जादूगर, अच्छा से अच्छाई। चलो आगे चलते हैं हम। अब देखो एग्जाम्पल्स। कृत प्रत्यय से बने शब्द कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले अंत प्रत्यय, हमेशा याद रखना प्रत्यय प से पीछे अंत में ही जुड़ते हैं, आगे मत जोड़ना। जैसे देखो गढ़ धन अंत, गढ़ में अंत जोड़ दिया, गढ़ यानी होता है बनाना, अंत यानी अंत में, तो गणंत तो बन गया गणंत, यानी उसने ये गणंत यानी गण किया। भिड़ धनन भिड़ंत, रट धनन रटंत। ठीक है, तो देखो कृत प्रत्यय क्रिया है ना ये सब क्रियाएं हैं, गढ़ना, भिड़ना, रटना। देखो ऐसे अक्कड़ में भूल धन अक्कड़ तो बना भूलक्कड़, तो भूलना, बुझना, घूमना। देखो मल, सह, रक्ष, ढक, झाड़, रम, ये सब क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं में ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं, अक्कड़, अन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ऐसे देखो अनीय, देखो स्मृ, ये भी क्रिया, ये सब क्रियाएं हैं क्योंकि हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं अभी। क्रिया यानी करना, पठ यानी पढ़ना, रमण यानी रमना, है ना। आपने पढ़ा होगा संस्कृत में पठ धातु के रूप, पठति पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाओ पठामा, ये लट लकार वर्तमान काल में हमने पढ़ा था। तो जैसे वो पठ धातु होती है तो इसमें धातु भी के रूप में भी लिखा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें आप। ठीक है, तो इसमें भी अनीय लिखा तो पठ, स्मृदानीय स्मरणीय, अनुदन कृत अनुकरणीय, क्रीदन अनीय करणीय, पठधन अनीय पठनीय। ऐसे आ क्रीडधना क्रीड़ा, जागधना जागा, घरधना घेरा, सॉरी घेरे, घेरधना घेरा, छायधन आ छाया, भूलधना भूला। तो ये जितनी भी हैं आगे जो जुड़ी हुई हैं ये सब क्रियाएं हैं। क्या हैं, क्रिया। ठीक है, अब चलते हैं हम तद्धित प्रत्यय। देखो तद्धित प्रत्यय होता है क्या है। तद्धित प्रत्यय मैंने बताया आपको, इनमें क्या मिलेंगे आपको, वहाँ तो आपको जो है क्रिया मिली थी पूरी, है ना, या धातु मिली थी। अब यहाँ पर आपको संज्ञा मिलेंगे, सर्वनाम मिलेंगे और विशेषण मिलेंगे, क्रिया नहीं मिलेगी। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्रिया नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो दिया हुआ है या जिसने धातु लिखा हुआ है तो ये नहीं मूल रूप है। ये देखो गुरु, गुरु क्रिया होती है क्या, नहीं होती। कुशल क्रिया नहीं होती, मनो क्रिया नहीं होती, प्यार क्रिया नहीं होते, भूख, भला, ये सब क्रिया नहीं होती हैं। तो ध्यान रखा, तो क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो तो कृदंत कहलाते हैं, और ये तद्धितांत जो है प्रत्यय अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखो गुरु धातु, गुरु मूल रूप है, इसमें आ जोड़ा तो बन गया गौरव। संतानवाचक प्रत्यय कहलाता है, गुरु की संतानी क्या कहलाता है, गौरव। कुशलधना कौशल, मनुधना मानव, मनु की संतानी मानव कहलाता। लघुधना लाघव, पुरुषधना पौरुष, कुरुधना कौरव, प्यासधना प्यासा। ठीक है, ऐसे और भी देख सकते हैं। आऊ, देखो तो पंडित धन आऊ, पंडित धन आऊ पंडिताऊ, ऊब धन आऊ उबाऊ, उपज धन आऊ उपजाऊ, ससुर धन आल ससुराल। ठीक है, नाना धन हाल ननिहाल, राम धनायन रामायण, नर धनायन नारायण, द्रोण धनायन द्रोणायन। ठीक है, सोना धन आर सुनार। देखो ये सारी क्या है, ये सोना, सोना कौन सी संज्ञा है बताओ जल्दी से। हाँ देखो सोना जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें भी हम देख सकते हैं ये मटेरियल अर्थात द्रव्यवाचक के रूप में। लोहा धनार लुहार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन जो है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों को देखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों
ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो अरबी फारसी वाले प्रत्यय हैं जिसमें आप देख सकते हैं आब है, गुलदनाब गुलाब, आबाद हैदरदन आबाद हैदराबाद, फैजदन आबाद फैजाबाद, नेकधनी नेकी, रुसवादनी रुसवाई, बेवफादनी बेवफाई। ठीक है, ऐसे ही देखो ईयत इंसान दनी है इंसानियत, बोरदनियत बोरियत, दवादन खाना दवा खाना, बावर्ची दन खाना बावर्ची खाना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग करके यहाँ पर बताया गया है। देखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय का, देखो कभी कभी मूल शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय को लगाकर शब्द की रचना की जाती है। ठीक है, और जैसे देखो अनुकरणीय, अब अनुकरणीय शब्द में आप देख रहे होंगे इसमें अनुकरण होगा तो ये होगा, नहीं, इसमें अनु तो उपसर्ग है, करण पर जो मूल शब्द है और ये प्रत्यय, तो देखो उपसर्ग भी आ गया और प्रत्यय भी आ गया, यानी उपसर्ग प्रत्यय दोनों ऐड हो रहे हैं एक ही शब्द में। ठीक है, ऐसे ही आपको और देखना है। अंतर्राष्ट्रीय, अंत में अंतः आ जाएगा, राष्ट्र मूल शब्द आ गया और ये क्या है, ये प्रत्यय, तो देखो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ऐड हो गए, नहीं हो गए, हो गए ना, और क्या बन गया, अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे ही आप देख सकते हैं अव्यावहारिक, अव्यावहारिक के अंतर्गत देखो अ तो उपसर्ग हो गया, व्यवहार मूल शब्द हो गया और एक क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो ये इन दोनों से मिलकर बन गया अव्यावहारिक। ठीक है, ऐसे ही हम देख सकते हैं, देखो बेरोजगारी, इसमें बे तो उपसर्ग हो गया, रोजगार मूल शब्द हो गया और ई प्रत्यय हो गया, तो बन गया बेरोजगारी। ऐसे देखो अपमानित, अपमानित के अंतर्गत हम देख सकते हैं अब तो क्या है, उपसर्ग हो गया, मान मूल शब्द हो गया और इत प्रत्यय, तो तीनों से मिलकर क्या बनेगा, अपमानित बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम देख सकते हैं, देखो अपठनीय, अपठनीय में अ उपसर्ग पठन मूल शब्द और ईय प्रत्यय, तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल प्रत्यय ही होता है, जैसे इतिहास धन इक बनता है ऐतिहासिकता, व्यवहारिकता व्यवहार धन इक दंता, जिसमें दो प्रत्यय जुड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको बताया जाता है, यहाँ पे इतिहास में आपने इक भी जोड़ दिया और ता भी जोड़ दिया। ठीक है, तो बन गया ऐतिहासिकता। ऐसे ही हम यहाँ देख सकते हैं, देखो पत्रकारिता में पत्र मूल शब्द है, कार प्रत्यय है और इता भी प्रत्यय है, तो पत्रकारिता। ठीक है, ऐसे हम और देखते हैं उबाऊपन, ऊब मूल शब्द है, आओ प्रत्यय है और पन भी प्रत्यय है। ऐसे और देखते हैं बचपना, तो बच मूल शब्द है, पन प्रत्यय है और आ भी प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे और देखते हैं बनावटी, बन मूल शब्द है, आवट प्रत्यय और ई भी प्रत्यय है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, एक नहीं बल्कि दो दो प्रत्यय भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में कभी कभी संधि का योग भी हो जाता है और कभी जो है संधि के साथ योग ना हो तो वहाँ संयोग हो जाता है।